हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हॉर्नबिल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एक महिला का चित्र या तस्वीर। देखिए, यह जो चैप्टर है बेसिकली दादी और पोते के मध्य यह चैप्टर जो है निकलता है, जिसमें पोता जो है अपने दादी के बारे में बताती है कि किस तरह से ग्रैंड मदर के साथ उसका जो रिलेशन था और कैसे टाइम के दौरान उस रिलेशन में चेंजेस आए। जब वो विलेज में था तब उसकी दादी के साथ उसका रिलेशन कैसा था ग्रैंड मदर के साथ, एंड व्हेन ही वाज इन सिटी, जब उसके मम्मी पापा उसको बुलाते थे तब उसका रिलेशन कैसे हुआ, और जब वो एब्रॉड गया और एब्रॉड से वापस आया तभी। तो इसको शुरू करते हैं, चलिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी जैसे कि सभी की दादियाँ होती है वैसे ही एक महिला है, वृद्ध महिला है। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर दैट आई हैड नोन हर। वो 20 सालों से जब से मैं जानता हूँ वह रिंकल्ड है, उस झुर्रियाँदार है उसके जो फेस है। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते थे कि कभी वह जवान थी और खूबसूरत भी थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उसके पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और यह अविश्वसनीय था, और मेरे दादा का जो चित्र है वो मेंटल पीस अर्थात जो आग जलाने वाले के ऊपर में रखने का चीज़ है वहाँ पर लटका हुआ था रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, और वह बड़ा सा पगड़ी पहनता था, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हर लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ ही चेस्ट। उसके बड़े से दाढ़ी जो है अधिकांश उसके चेस्ट के भाग को कवर कर लेते थे। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वह 100 सालों का दिखाई दे रहा था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वह ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसके कोई बीवी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसके बहुत सारे पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, और जहाँ तक सवाल है मेरी दादी का यंग और सुंदर होने का, प्रीटी होने का, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यह जो विचार है मुझे विरोधाभास नज़र आता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह हमेशा उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, बहुत बेढंगा था। अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। और हम इसे ऐसा दिखाते थे जैसा कि यह कहानियाँ हो। सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें कहा करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह मोटी थी, झुकी हुई। हर फेस वॉज क्रीस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उसके चेहरे जो है क्रीस क्रॉस अर्थात आड़े तिरछे कटे हुए थे झुर्रियों के कारण। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें निश्चित पता है कि वह वैसी ही रही होगी जैसा हम उसे जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी वृद्ध कि उससे ज़्यादा और वृद्ध नहीं हो पाएगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और वह 20 सालों से वैसी ही एज में रही होगी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वह प्रीटी तो नहीं हो सकती लेकिन वह हमेशा ही खूबसूरत थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। आगे बताती है अपनी दादी के बारे में कि वह रूम में एक हाथ को अपने वेस्ट कमर में रख कर बैलेंस करते हुए चलती थी। टू स्टूप एंड अदर टेलिंग टू बीट्स ऑफ रोजरी। एक हाथ में बैलेंस करके जिससे कि अपने कुबाड़पन को मेंटेन कर सके ऐसे चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स ओवर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, और उनके जो सिल्वर कलर के जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, और उसके पतले बॉडी पर पकड़ फेस, और पकड़ मीन्स झुर्रीदार चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स है वो इनऑडिबल न सुनाई देने वाले प्रेयर से गूंजता रहता था। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ सुंदर थी। सी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स। वह ऐसी थी जैसे कि माउंटेन में लैंडस्केप विंटर
के समय में जो दृश्य दिखाई देता है उस टाइप से एन एक्सपेंस ऑफ वाइट, प्योर वाइट सेरेनिटी, सफ़ेद कलर का बिखराव, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति से सांस ले रहा हो और संतुष्टि प्राप्त कर रही हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव द सिटी एंड वी कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट ने मुझे, जब वो लोग सिटी में रहने गए तो मुझे उसके साथ रहने के लिए वहाँ छोड़े थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे उठाया करता था सुबह और स्कूल के लिए रेडी किया करता था। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वह मुझे इस आशा से उठाती थी ताकि मैं प्रेयर को सुन सकूं और उसे दिल से समझ सकूं। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैं सुनता था लेकिन कभी भी उसे लर्न इट, सीखने का प्रयास कभी नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तभी वो मुझे लकड़ी का स्लेट दिया करता था, देती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसे वो पहले से येलो चॉक से प्लास्टर कर दी थी। अ टीनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडेड टू मी। टीनी अर्थन इंक पॉट और रेड पेन को एक साथ बांधकर एक बंडल बनाकर मुझे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल चपाती मीन्स बासी जो रोटी है उसके साथ, विथ अ लिटिल बटर जिसमें कुछ थोड़ा सा मक्खन मिलाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर में कुछ शुगर रख कर। वी वेंट टू स्कूल, सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। वह अपने साथ कुछ बासी चपातीस भी जो गांव के कुत्ते हैं उसके लिए लेकर जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। वह हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल जो है टेम्पल से जुड़ा हुआ था। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पादरी है हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाए। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन द आइदर साइड ऑफ द वेरंदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन अ चौरस, और जो बच्चे हैं वो बरंदा में बैठे होते थे और प्रेयर को सभी एक साथ गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और मेरी दादी जो है अंदर में बैठी होती थी और जब समाप्त हो जाता था तो हम दोनों वापस चले आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो गांव के कुत्ते हैं वो हमें रास्ते पर मिलते थे, और दे फॉलोड अस टू द आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू देम। और वे एक दूसरे के से झगड़ा करते हुए और गुर्राते हुए आते थे जो चपाती हम उनको दिए थे उनके लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट जो है सिटी में अच्छी तरीके से सेटल हो गए तो वे हमें बुलाने के लिए भेजे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर फ्रेंडशिप, यह हमारे फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, चूँकि हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मैं इंग्लिश स्कूल जाया करता था मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब यहाँ कुत्ते नहीं थे गलियों में तो स्पैरो को वो खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, सालों निकलते गए और हम एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाए। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई कम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। कुछ समय के लिए वो मुझे उठाया करती थी और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो पूछा करती थी कि मुझे क्या सिखाए। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस, मैं उन्हें बताया करता था कि कुछ अंग्रेजी के वर्ड और वेस्टर्न साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ हो गया, आर्किमिडीज के जो सिद्धांत थे उसके बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो संसार है आसपास में क्या चल रहे हैं चीज़ें उसके बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स,
यह उसको अनहैप्पी कर देती थी, दुखी कर देती थी, क्योंकि वह अब मुझे लेसन्स में और मदद नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर। वह इंग्लिश स्कूल में सिखाए जाने वाली चीज़ों से दुखी रहती थी, क्योंकि वहाँ गॉड के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशन। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत के बारे में सिखाया गया, इससे वह डिस्टर्ब्ड हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि संगीत उसके लिए लीव्ड एसोसिएशन जो है गॉड से जुड़ा हुआ था। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हेरलॉट एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। यह जो संगीत है इस प्रकार का, वो हेरलॉट से और बेगर्स से जुड़े हुए हैं, वो लोग इनको करते हैं, और यह सभ्य व्यक्ति के लिए नहीं है। जेंटल फॉक मीन्स जो संगीत है सभ्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी जो खामोशी है वो पूरी तरह से उसका अर्थ था डिसअप्रूवल, अर्थात वो मना कर रही थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो मुझसे कभी कभी ही बात करती थी। व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मुझे स्वयं का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और जो फ्रेंडशिप का एक लिंक था, बंधे हुए थे, वो भी टूट गया, स्नैप्ड। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी अब एकांत धारण कर ली थी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वह कभी कभार ही किसी से बात करते हुए अपने जो व्हील है उसको छोड़ती थी, जो घुमा घुमा के जो प्रेयर करती रहती थी उसको। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से शाम तक अब दादी प्रेयर ही करती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। आफ्टरनून में ही वो रिलैक्स करती थी, जिससे कि स्पैरोज को खिला सके। वाइल सी सेट इन वेरेंदा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटिल बीट्स। और जब वो वेरेंदा में बैठी रहती थी, 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। तो 100 से भी ज़्यादा जो पक्षियां हैं वो वहाँ एकत्रित हो जाते थे और चहचहाते रहते थे। सम केम एंड परचेड ऑन हर लेग। कई उसके पैरों में आकर बैठ जाते थे। अदर सेट ऑन हर सोल्जर्स। कई उसके सोल्जर्स में, कंधों में। सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ तो उसके सिर पर भी बैठते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर सूट देम अवे। इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे। वह मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उन्हें दूर नहीं भगाई। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। आगे जो है नरेटर कहते हैं खुशवंत सिंह जी कि जब मैं आगे स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड गया, विदेश गया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पता था कि दादी जो है अपसेट रहेगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। और मैं 5 सालों के लिए जा रहा था, और उसकी एज में तो हम बोल भी नहीं पाते, लेकिन मेरी दादी बोल रही थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। उतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन। लेकिन बात नहीं की, न ही कोई इमोशन जाहिर की। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर। उसके जो लिप्स है वो प्रेयर में डूबे रहते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। और उसके जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं, बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। वो माला को फेरते हुए व्यतीत करता था। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश्ड द मोएस्ट इन प्रिंट। और खामोशी से वो मेरे फोरहेड को किस की, और उसमें एक छाप छूट गया। द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। जो कि अंतिम हम दोनों के बीच फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ था, उसका यह चिन्ह था। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाय हर एट स्टेशन। 5 साल बाद मैं वापस आया और मैं स्टेशन में उससे मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वह एक भी दिन ओल्ड नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उसके पास बोलने के शब्द नहीं थे। एंड वाइल सी क्लास्पेड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग इन प्रेयर। और जब वो मुझे बाहों में ली
तब भी मैं उसे प्रेयर करते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज whom सी फेड लॉन्गर एंड विथ फेरोलस रिबॉक्स। उसकी सबसे जो हैप्पीएस्ट डे अभी भी स्पैरो के साथ, स्पैरो को जो खाना खिलाती थी वो थी, जिससे कि वो हल्के फुल्के डांट के साथ ऐसा किया करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। सी डिड नॉट प्रे, अब वह उस समय प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वह आसपास की महिलाओं को एकत्र की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराने ड्रम को ले आई। एंड स्टार्टेड सिंग फॉर सेवरल आवर्स। सी थम्ड द सैगिंग स्किंग ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, और कुछ घंटों तक वह डिलापिडेटेड अर्थात जो टूटे फूटे ड्रम को बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और वह जैसे कि कोई योद्धा घर आ गया हो उस तरह से वो गाना गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग, हमें उसको मनाना पड़ा कि अधिक करने से तनाव आ सकता है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और यही फर्स्ट टाइम था जब मैंने देखा कि दादी जो है प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी को बुखार आ गया। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया था दैट इट वुड गो, कि यह फीवर जो है चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी जो है कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वह हमें बताई थी कि उसका जो अंत है वो नज़दीक है। सी सेड दैट, वह यह बोली, सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कुछ ही घंटों पहले कि उसके जीवन के जो अंतिम पल थे, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रार्थना की। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमसे बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वह प्रे करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, हम विरोध किए लेकिन वो हमारे विरोध को मना कर दी। सी ले पेसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह बेड में शांति से प्रे करती हुई टेलिंग हर बीट्स और माला जपती हुई बिताई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम शक भी कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर, उसके हाथों से जो माला है, लाइफलेस अर्थात निर्जीव हाथों से माला जो है नीचे गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वाज डेड, एक शांतिमय पैलर मीन्स जो लकीर है उस माथे में दिखाई दे रहा था, चेहरे में दिखाई दे रहा था, और हमें पता चल गया था कि सी वाज डेड, कि वह मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज अ कस्टमरी, हमने उसे बेड से उठाया और जैसे कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड में लेटा दिया। एंड कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन से उसको ढाक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट अलोन, कुछ घंटों के विलाप के साथ हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर फनरल, जिससे कि हम फनरल दाह संस्कार का जो सेरेमनी है उसका आयोजन कर सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी काढ़ी, जिससे अर्थी लेकर जाते हैं। टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, जिससे कि उसे जलाने के लिए ले जाया जा सके शमशान घाट। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लाइट हर रूम, सूर्य भी डूब रहा था और उसके रूम में प्रकाश था। एंड विरंदाह में भी विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर की लाइटें जो है पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कोर्ट यार्ड, हम आधे ही रास्ते में आंगन में रुके। ऑल ओवर द विरंदाह एंड इन हर रूम लाइट राइट अप टू वेयर सी ले डेड, और यहाँ तक कि जहाँ पर वो मृत पड़ी थी। एंड स्टीप रैप्ड, और रैप्ड इन रेड श्राउड, जहाँ वो लाल कफन में लेपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों की संख्या में जो स्पैरो है वो आकर बैठ गए फ्लोर में। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन अभी जो उनका चहचहाहट है वो बंद हो गया था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए दुखी महसूस हो रहा था। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, मेरी मम्मी ने उनके लिए कुछ ब्रेड और रोटी लाई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियों को कर दी।
द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे कि दादी किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज है उन्होंने वो जो रोटियां जो फेंकी थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उनको कुछ खाया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस शॉप, जब हम दादी को लेकर गए, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वे शांति से उठ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, अगले सुबह जो स्वीपर है झाड़ू लगाने वाला, उन्होंने रोटी के टुकड़े को डस्टबिन में साफ करके डाल दिया। इस तरह से ये हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कंप्लीट हो गया। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।